अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हज के 5 दिनों में आप लोगों ने कौन कौन सा ज़रूरी सामान मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और फिर दोबारा मिना में लेकर जाना है। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को कंप्लीट लिस्ट दूंगा कि आप लोग कौन कौन सा सामान अपने साथ लेकर जाएं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिर मिना में आप लोग कौन सा सामान छोड़कर और उसमें से कौन सा सामान अपने साथ लेकर अरफात चले जाएंगे, और कौन से सामान की ज़रूरत आप लोगों को मुज़दलिफ़ा में होगी और कौन कौन से सामान की आप लोगों को रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। तो इन 5 दिनों का जो सामान है उससे मुतालिक मैं मुकम्मल आप लोगों को डिटेल दूंगा, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना कोई भी अहम पॉइंट या कोई भी अहम चीज़ आप लोगों से मिस हो जाएगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले जिस वक्त आप लोग 8 ज़िलहज या 7 ज़िलहज को जिस वक्त आप लोग इहराम बांधकर मिना की तरफ जाएंगे, तो ये चीज़ तसल्ली कर लीजिए कि वज़ारत मज़हबी उमूर और हज मिनिस्ट्री की तरफ से जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो हाथ में पहनने के रिबन है या जो गले में डालने वाले कार्ड हैं, वो आप लोगों ने तमाम अपने साथ ले लेने हैं। क्योंकि जब आप लोग मिना में होंगे, अरफात में होंगे, मुज़दलिफ़ा में, किसी भी जगह पर आप लोगों की चेकिंग हो सकती है। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हुए तो आप लोगों को हज करने से रोक दिया जाएगा। तो इसलिए तमाम डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो रिबन हाथ में पहनने वाले हों, गले में कार्ड वाले हों या कोई भी चीज़ें, आप लोगों के साथ होनी चाहिए। दूसरा, हैंड कैरी आप लोगों ने साथ लेना है, जो आप लोग प्लेन में भी अपने साथ लेकर गए थे उस तरह का हैंड कैरी, और एक स्मॉल बैग, वो चाहे कपड़े का हो या, और कोशिश करें कि वो पीछे लटकाने वाला हो, यानी कि दोनों शोल्डर्स की तरफ वो उसके रिबन आ जाए और आप लोग उसको पीछे आसानी से लटका सकें। और इस तरह का बैग हो नाजरीन कि जिसमें आप लोगों का एक एहराम और 2 जोड़े कपड़े वगैरह, तो पानी की बोतलें, इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाएं। तो इस तरह का आप लोगों ने वो बैग लेना है। उसके बाद नाजरीन, आप लोगों ने एक्स्ट्रा एहराम और एहराम वाली चप्पल, ये भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा रखनी है। एक्स्ट्रा एहराम का मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का 8, 9 और 10 जिलहज आधा, ये आप लोगों का हालत एहराम में गुजरेगा। और अगर आप लोगों का एहराम ख़राब हो जाता है, नापाक हो जाता है, तो फिर आप लोगों को एहराम बदलना होगा। तो इसलिए जब आप जा ही हज करने के लिए रहे हैं, इतनी मुशक्क़त आप लोगों ने की है और इतना पैसा आप लोगों ने खर्च किया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आप लोगों को, देखें कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को मैदान अरफा में हाज़िरी के लिए कबूल किया है, इतने अरबों मुसलमानों में से। तो आप लोग हज का एहराम जो है वो लाजमी एक्स्ट्रा साथ रखें, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप लोगों का एहराम ख़राब होता है तो फिर आप लोगों के लिए वरना बहुत मसला बन जाएगा अगर आप लोगों के पास एहराम ना हुआ। तो इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा एहराम लाजमी लेकर जाएं, और एक्स्ट्रा एहराम वाली चप्पल ये भी लाजमी रखें, क्योंकि वहाँ पे देखें कुछ जगह ऐसी आएंगी आप लोगों को अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, जहाँ पर कंकरियाँ ही कंकरियाँ होंगी, वहाँ पर पैदल चलना इंतहाई दुश्वार है, बल्कि बंदा चल ही नहीं सकता। और दूसरा, कुछ रोड ऐसे हैं जो टफ टाइल वाले हैं और कुछ कारपेट रोड, जिस तरह से आम रोड होते हैं इस तरह से हैं। तो तपती धूप में आप लोग उन पर नहीं चल सकते, और अगर आप लोगों की चप्पल वगैरह टूट जाती है तो वहां पर आप लोग उसको मरम्मत भी कहीं नहीं करवा सकते। इसलिए ये एक्स्ट्रा चप्पल आप लोगों के साथ होगी हर सफ़र में, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, जमरात की रमी करते हुए, और मिना में जिस वक्त आप कहीं भी जा रहे होंगे तो आप लोगों ने एक शू बैग भी अपना साथ रखना है। तो उसमें ये चीज़ें आप जो लाजमी हैं वो अपने साथ रखनी है, और कंधे में पीछे लटका लें या हाथ में पकड़ लें। उसके बाद नाज़रीन, बग़ैर खुशबू वाला साबुन और बग़ैर खुशबू वाला शैम्पू या खुशबू वाला शैम्पू जो भी हो, और सन ब्लॉक, लोशन, ऑयल वगैरह, ये चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ रखनी है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये बग़ैर खुशबू वाले हों, लेकिन अगर इनमें खुशबू वाले होते हैं तो फिर आप लोगों ने इन चीज़ों को हालत एहराम में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हालत एहराम में खुशबू वाली चीज़ आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिस वक्त 10 जिलहज को जब आप लोगों का एहराम खुल जाएगा तो फिर आप लोग ये तमाम चीज़ें, चाहे ये खुशबू वाली हैं, बग़ैर खुशबू वाली हैं, आप लोगों के इस्तेमाल में ज़रूर आएंगी। और एक चीज़ नाज़रीन, के पानी की बोतल, जिस हॉट एंड कूल जिसको बोलते हैं, जिसमें आप ठंडा पानी डालें तो वो ठंडा ही रहेगा और गर्म डालें तो गर्म ही, तो इस तरह की बोतल आप लोगों ने साथ रखनी है। ये पूरे हज के 5 अय्याम में आप लोगों के साथ होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि कितनी अमवात हुई थी शदीद गर्मी की वजह से, तो और उनके पास, बेचारों के पास उस वक्त पीने के लिए पानी तक नहीं था। तो आप लोग जब भी जाएं, जहां भी आप लोगों को पानी भरने की कोई टैंक नजर आता है या कोई पानी तकसीम कर रहा है, तो आप लोगों ने वहां से बोतल लेनी है और अपनी बोतल फुल रखनी है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा बोतल भी आप लोगों को अगर मिलती हैं तो वो भी आप लोग लें और इस्तेमाल करें। उसके बाद खुश्क मेवाजात और खाने पीने की चीज़ें,
खाने पीने की जो भी चीज़ें आप लोगों को पसंद हो वो आप लोगों ने हल्की फुल्की अपने साथ रखनी है। और वहाँ पर भी जो आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी अरफात में, ख़ास तौर पर जब आप लोग अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा आएंगे, क्योंकि मुज़दलिफ़ा में आप लोगों को कोई चीज़ खाने पीने की नहीं दी जाएगी, तो अरफात से जिस वक्त आप लोग आएंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें तकसीम होती हैं। तो आप लोगों ने अरफात के दिन जो खाना मिलेगा वो भी वहाँ पर खाना है, और वापसी आते हुए जो चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी वो भी आप लोगों ने रख कर अपने बैग में रखनी है। और उसके अलावा आप लोग खुद से भी पहले से भी लेकर जाएं, क्योंकि अगर वहां पर चीजें नहीं दी जाती हैं या आप लोगों को नहीं मिलती हैं, आप लोगों तक नहीं पहुंच सकती हैं, तो आप लोगों के पास जो चीजें मौजूद होंगी आप लोग फिर मैदान मुज़दलिफ़ा में वो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन, एक पानी के स्प्रे वाली बोतल होती है, आप लोग देखेंगे बहुत से लोग लिए फिर रहे होते हैं, तो वो बोतल भी आप लोग कोशिश करें कि अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जिस वक्त आप लोगों ने दिन में सफ़र करना है या शाम के टाइम भी वहाँ पर हब्स भी हो सकती है। वैसे तो वहाँ पर भी पूल लगे हुए हैं जिनमें से पानी की फुहार गिर रही होती है, लेकिन फ़र्ज़ करो कोई ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर ऐसा फुहार वगैरह नहीं गिर रही है आप लोगों पर, तो फिर आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत से लोग उसमें अर्के गुलाब शामिल कर लेते हैं, तो आप लोगों ने हालत एहराम के जो आप लोगों के दिन होंगे 8, 9 और 10 ज़िलहज, उस वक्त तक जब तक लोगों का एहराम या आपका एहराम खुल ना जाए उस वक्त तक आप लोगों ने उसमें अर्के गुलाब शामिल नहीं करना, क्योंकि अर्के गुलाब में खुशबू होती है और खुशबू वाली चीज़ हालत एहराम में इस्तेमाल करना मना है। तो आप लोगों ने उसमें आम पानी जो है वो इस्तेमाल करना है, और जब एहराम वाले अयाम गुजर जाएं तो फिर बेशक आप लोग अर्के गुलाब भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन, टोपी और रुमाल वगैरह, क्योंकि जब आप लोग हालत एहराम में होंगे तो उस वक्त तक तो आप लोग न सर पे टोपी ले सकते हैं और न रुमाल, लेकिन जिस वक्त हालत एहराम से आप लोग बाहर आ जाएंगे फिर आप लोगों को टोपी और रुमाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो नमाज वगैरह में आप लोगों को सर को ढांपना होगा। और वैसे भी जिस वक्त आप लोग वहां बाहर निकलेंगे तो बहुत तेज चुभती हुई धूप होगी जो आप लोगों के डायरेक्ट सर पे आएगी, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को तकलीफ महसूस होगी, तो इसलिए टोपी या रुमाल का होना इंतहाई जरूरी है। उसके बाद नाज़रीन, छतरी, चटाई और हवा वाला तकिया। तो देखें, छतरी का तो आप लोगों ने इस्तेमाल करना ही करना है, अगर मौसम खराब होता है तब भी आप लोगों के इस्तेमाल में आएगी, और अगर तेज धूप है तब भी उस धूप से बचने के लिए आप लोगों ने उस छतरी का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि जो फोल्ड होकर बिल्कुल स्मॉल साइज में हो जाए, इस तरह की छतरी लें ताकि वो आप लोगों के बैग में ज्यादा जगह ना घेरे। लेकिन अगर बड़ी भी होती है तो आप लोगों ने लेकर लाजमी जानी है। और छतरी का नाज़रीन इस्तेमाल आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल अपने सर के करीब कर लें, क्योंकि जब उसके चारों साइड जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक और नीची होंगी तो वो दूसरे लोगों को लगेंगी, उनके चेहरे पर भी लग सकती हैं, आँख में भी लग सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा ऊपर करके रखना है, और उसका साया जो है इस तरह से उसको अपना पकड़ना है कि उसका साया आप लोगों के ऊपर आए, लेकिन थोड़ा ऊपर करके रखना है ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। और चटाई जो है नाज़रीन, वो आप लोगों के मुसल्ले के तौर पर भी काम आएगी, और मुज़दलिफ़ा में जब आप लोग आराम करेंगे, सोएंगे, तो वहां पर अपनी चटाई बिछाकर हवा वाले तकिए में हवा भर के आप लोग वहां पर बिल्कुल आराम से सोएं, सुकून से, कोई मसला नहीं है और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और जिस वक्त आप लोगों ने कहीं पर भी नमाज पढ़नी हो तो वही चटाई आप लोगों के लिए मुसल्ले के तौर पर भी काम आएगी। और ये चटाई प्लास्टिक की होती है, फोल्ड होकर ये भी बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, तो ये भी ज्यादा जगह आप लोगों की नहीं घेरेगी। और नाज़रीन, इसके अलावा पानी वाली जो ये 1/2 लीटर की बोतल होती है, ये आप लोगों ने साथ रखनी है कंकरियों के लिए। कंकरियां आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, बेशक आप लोग हज के 5 अय्याम यानी कि हज का एहराम बांधने से पहले भी किसी जगह से आप लोग कंकरियां ले लें, कोई मसला नहीं है। मुज़दलिफ़ा में वैसे बिखरी हुई होती हैं, उनको स्पेशल तौर पर बिखेरा जाता है वहां पर, तो ज्यादातर हुज्जाज किराम वहीं से कंकरियां लेते हैं। तो जहां से आप लोगों का दिल करता है आप लोग 70 कंकरियां वहां से उठाना और उस बोतल में डाल लेना। उसके अलावा आप लोगों ने एक और बोतल या फिर कोई थैली या पाउच वगैरह जिस तरह लेडीज के पास होते हैं वो आप लोगों ने लेना है। तो जिस दिन आप लोग जाएंगे तो आप लोग सारी कंकरियां अपने साथ लेकर नहीं जाना, क्योंकि मिना में आप लोगों को कंकरियां नहीं मिलेंगी। अगर एक दफा आप लोगों की बोतल गुम हो गई या आप लोगों से कंकरियां नीचे गिर गई, रश ज्यादा हुआ, तो आप लोग उनको उठा नहीं सकेंगे, फिर आप लोगों को कंकरियां लेने के लिए इधर उधर भागना होगा। तो इसलिए जिस दिन की आप लोगों ने कंकरियां मारनी हो उस बोतल में से निकाल कर उस पाउच में आप लोग अपने वो कंकरियां रखें, या फिर बड़ी बोतल जो है अपने बैग में कमर पे हो आपके, और पाउच आप लोगों के हाथ में हो, उसमें से कंकरियां निकाल कर उसी दिन की कंकरियां निकालनी है, उस पाउच में डालें और उस पाउच में से आप लोग कंकरियां मारें। और लेडीज ने भी और जेंट्स ने भी आम लिबास जो है उनका वो 2 जोड़े एक्स्ट्रा लेकर जाने हैं, क्योंकि जब आप लोग 10 ज़िलहज को एहराम खोल देंगे तो आप लोगों को आम लिबास की वहां पर जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों का 10 का आधा दिन होगा
और 11 ज़िलहज होगा, 12 ज़िलहज होगा, और जो लोग 13 ज़िलहज की भी रमी करना चाहते हैं तो उनके पास 13 ज़िलहज भी होगा। तो इसलिए आप लोगों के 2.5 से 3.5 दिन वहां पर लग सकते हैं। तो इसलिए उनमें लाजमन तौर पर आप लोग 2 जोड़े अपने साथ रखें कपड़ों के, और लेडीज भी 2 जोड़े एक्स्ट्रा अपने साथ रखें। और लेडीज जो हैं वो कैंची जरूर साथ लेकर जाएं, क्योंकि लेडीज ने अपना जो कसर करना है बालों का वो कैंची की मदद से ही करेंगी। तो इसलिए उन्होंने कैंची लाजमन साथ रखनी है, और सुई धागा भी, मर्द भी और लेडीज भी सुई धागा अपना जरूर साथ रखें। कोई कपड़ा फट जाता है या कोई बैग आप लोगों का फटता है या जूती कोई टूट जाती है तो फिर आप लोग उस सुई धागे की मदद से आर्जी तौर पर उसकी सिलाई कर सकते हैं और आप लोगों का अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। और नाजरीन, हाथ वाला जो पंखा होता है वो आप लोगों ने लाजमन साथ लेकर जाना है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग दिन के टाइम में इधर उधर कहीं पर भी जाएंगे तो बहुत तेज धूप होगी, बहुत शदीद गर्मी होगी, तो उस पंखे की आप लोगों को लाजमन जरूरत पड़ेगी। और लास्ट टाइम का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि शदीद गर्मी की वजह से वहां पर बहुत सी अमवात हुई थी। तो इसलिए वो पंखा आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर पंखा कोई नहीं मिलता है तो कोई अच्छा सा गत्ता आप लोग अपने साथ रखें, तो उससे आप लोग हवा करते रहें। और इसके अलावा नाजरीन, मेडिसिन वगैरह जो हैं वो आप लोग अगर रेगुलर इस्तेमाल करने वाली हैं तो वो तो लाजमन आप लोग साथ लेकर जाएं। उसके अलावा एंटी एलर्जिक और पेन किलर वगैरह जो हैं ये साथ लेकर जाएं, और सुबह शाम आप लोगों ने इनका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नाजरीन, मोबाइल फ़ोन के चार्जर और पावर बैंक आप लोग जब 8 ज़िलहज को आप लोगों ने जाना है, 7 को जाना है, तो उस वक्त ही आप लोगों ने फुल करके लेकर जाने हैं। और मोबाइल भी कोशिश कीजिएगा कि फुल करके लेकर जाएं, क्योंकि इन चीज़ों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने साथियों से राब्ता करना है या कुर्बानी के लिए आप लोगों को राब्ता करना पड़ सकता है, तो आप लोगों का मोबाइल वहां पर ऑन होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोगों ने मोबाइल का वहां पर कम से कम इस्तेमाल करना है फोटोज, वीडियो, सेल्फी वगैरह बनाने में, क्योंकि आप लोगों का ये टाइम इंतहाई कीमती टाइम है और एक एक मिनट आपका कीमती है। आप लोगों ने एक एक मिनट आप लोगों का कीमती बनाना है और उसमें दुआएं करनी है, तो इस्तिग़फ़ार करना है। लेकिन अपना मोबाइल जो है वो ऑन रखना है, और पावर बैंक भी हर किसी के पास अपना हो, किसी दूसरे भाई से ना लें, क्योंकि देखें हो सकता है उसको अपनी ज़रूरत हो, वो आप लोगों को दे दे और आप लोगों को मोबाइल चार्ज करने का वहाँ पर टाइम ही ना मिले, क्योंकि वो जो सॉकेट वगैरह वहाँ पर होंगी उन पे भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा होगा लोगों का। तो इसलिए आप लोग पावर बैंक अपना हर बंदा साथ रखें। इसके अलावा अपने मोबाइल में आप लोगों ने अरफात की, मिना की, मुज़दलिफ़ा की ये जो नक्शे हैं, मैप यानी कि जो हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ, वो आप लोगों ने डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेनी है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्मार्टफोन यूज़ करना जानते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। और वो दूसरे साथियों को भी, एक एक दो दो साथी जो सादा हैं, जिनको बेचारों को पता नहीं, उनकी मदद करें, उनको अपने साथ रखें ताकि उनके लिए भी आसानी हो। और मिना में अपने खेमे की लोकेशन आप लोग अपने मोबाइल में सेव करें, ताकि जिस दिन आप लोग मुज़दलिफ़ा से वापस आएंगे तो आप लोगों को अपने खेमे में आने में आसानी हो। तो नाजरीन, ये जो सामान मैंने आप लोगों को बताया, जब आप लोग मिना में जाएंगे तब ये सारा सामान आप लोगों ने साथ लेकर जाना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने एक स्मॉल लॉक भी अपने साथ रखना है। जिस वक्त आप लोग मिना से अरफात जाएंगे तब आप लोग अपने हैंड कैरी को लॉक कर दें, और उसमें से जो ज़रूरी सामान है, उसमें ज़रूरी सामान क्या है? एहराम आप लोगों ने एक्स्ट्रा साथ लेकर जाना है, एक्स्ट्रा चप्पल अपनी साथ लेकर जानी है, बगैर खुशबू वाला साबुन अपना साथ लेकर जाना है, उसके बाद चटाई वो आप लोगों ने साथ लेकर जानी है, हवा वाला तकिया साथ लेकर जाना है, और हाथ वाला पंखा जो है वो साथ लेकर जाना है। पानी की बोतलें और कंकरी वाली जो बोतल हैं वो आप लोगों ने साथ लेकर जानी है, और अपनी जो मेडिसिन है वो आप लोगों ने साथ लेकर जानी है, और सुई धागा भी अपना साथ रखें, वो भी आप लोगों ने साथ लेकर जाना है। तो बाकी जो आप लोगों के कपड़े वगैरह होंगे वो आप लोग मिना में छोड़ जाएं। बाकी चीज़ें तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने, आप एक कपड़े का कोई छोटा बैग आप लोगों ने रखना है, या जो आमतौर पे इस तरह के बैग इस्तेमाल होते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं, तो या फिर इस तरह का कोई बैग अपना साथ रखें, इसको पीछे लटकाएं, ये चीज़ें उसमें रखें। छतरी वगैरह ये चीज़ें आप लोगों के हाथ में होंगी, पंखा आप लोगों का हाथ में होगा, पानी की बोतल जो छोटी है वो आप लोग अपने हाथ में रखें। तो ये सफ़र आप लोगों ने इस तरह से करना है। तो जो चीज़ें नाज़रीन मैंने आप लोगों को बताई हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बताई हुई बातें मेरी पसंद आई होंगी। तो इन बातों को आप लोग अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे इन मकामात पर लाजमन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।